ना ही फायर को लेके एनओसी, ना ही फायर सेफ्टी अलार्म, ना ही कोई इमरजेंसी एस्केप रूट। और नतीजा ये कि इस इमारत में अब सिर्फ और सिर्फ जली हुई लाशें, जली हुई लाशों के अवशेष और हिस्से बचे हैं। फोरेंसिक्स की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कई घंटे हो गए हैं कि ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक मौजूद था, जिसकी वजह से जब ये आग लगी तो उसने विकराल रूप धारण कर लिया। अब अधिकारियों का कहना है कि जब वो अंदर जा रहे हैं तलाश करने के लिए, जो भी लोगों के शव के कोई हिस्से, कोई बॉडी पार्ट्स अगर पड़े हुए हैं उनकी बरामदगी के लिए, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि घुटनों घुटनों तक जला हुआ प्लास्टिक पड़ा हुआ है। प्लास्टिक को हटाकर उसमें से ढूंढा जा रहा है कोई भी, अगर किसी भी मृतक का कोई अवशेष मिल जाए, क्योंकि शत विशत हो चुके हैं पूरी तरह से। इतनी बुरी अवस्था में शव सुबह भी निकाले गए हैं, सुबह से लाशों के जले हुए हिस्से मिल रहे हैं। एकदम जली हुई हालत में 27 लाशें अब तक मिल चुकी हैं, जिनमें से 2 की शिनाख्त हो पाई है। 25 लाशों का अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर फायर के उपकरण क्यों नहीं थे? कोई सेफ्टी अलार्म नहीं था, ना ही कोई एग्जिट इमरजेंसी बनाया गया था, बिल्डिंग में कोई एस्केप रूट नहीं था, फायर की एनओसी भी नहीं थी, बिल्डिंग में कोई प्लान अप्रूव नहीं था। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने वाले रास्ते पर दरवाजे में ताला लगा था। अगर ताला ना लगा होता तो मौत कम होती। बिल्डिंग में आने जाने का एक ही रास्ता था, इसीलिए आग और थोड़ी सी ज्यादा फैलती गई और मौतें भी ज्यादा हुई। कुल मिलाकर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का एक भी ध्यान नहीं रखा गया और पिछले 10 सालों में दिल्ली में ये तीसरा सबसे बड़ा आग से मृतकों का हादसा बन गया है। सवाल कई हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, जो परिजन अस्पताल में बिलक बिलक के रो रहे हैं, उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और सबसे बड़ा डरावना सत्य ये है कि न सिर्फ मुंडका में बल्कि पूरी दिल्ली में ऐसी कई इमारतें हैं, ऐसी कई जानलेवा इमारतें हैं जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है।